जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्हीं की फॉरेन पॉलिसी से पैदा हुए सीमा के विवादों की समस्याओं का देश आज भी सामना कर रहा है। खैर, इतिहास उन्हें एक विद्वान, कुशल राजनेता और एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में मानता है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। लेकिन उनका राजनीतिक और निजी जीवन हमेशा विवादों से जुड़ा रहा। उनसे जुड़े ऐसे 5 मुद्दे हैं जो विवादास्पद हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध की असफलता, 1962 के भारत चीन युद्ध में मिली हार से भारतीय सेना की अनप्रिपेयर्डनेस और पंडित नेहरू की दोषपूर्ण रक्षा और विदेश नीति उजागर हुई थी। नेहरू जी की दोषपूर्ण नीतियों का सबसे बड़ा कारण उनके कम्युनिज्म की तरफ आकर्षण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य, ऐसा माना जाता है कि नेहरू जानते थे कि बोस 1945 में विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे और उन्होंने इस बात को छुपाने की भी बहुत कोशिश की थी। कुछ समय पहले ही सार्वजनिक हुए डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि नेहरू जी ने 2 दशकों यानी 20 सालों तक सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी करवाई थी। दस्तावेज ऐसा भी बताते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का खजाना कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने बोस की कथित मौत के बाद लूट लिया था, जिसका पता नेहरू गवर्नमेंट को था, लेकिन उन्होंने बाद में कोई कार्यवाही नहीं की। 1948 का जीप स्कैंडल, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किए गए हमले के बाद ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त ने प्रोटोकॉल की अनदेखी की और सेना की जीपों की खरीद के लिए एक संदिग्ध कंपनी को आदेश दिया। उन जीपों की उस समय बहुत ज़रूरत थी। युद्ध समाप्त होने के लगभग 1 साल बाद बहुत खराब गुणवत्ता की जीपें भारत आई और नेहरू ने सरकार को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1957 का मुंद्रा स्कैंडल, इसे स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला कहा जाता है। सरकार के स्वामित्व वाले जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने कलकत्ता स्थित उद्योगपति हरिदास मुंद्रा के स्वामित्व वाली 6 कंपनियों में 124 लाख शेयर खरीदे थे ताकि उसे बेल पर बाहर निकाला जा सके। खरीद सरकार के दबाव में और निवेश समिति के परामर्श के बिना की गई थी। फिरोज गांधी द्वारा संसद में घोटाले के खुलासे के बाद सरकार को न्यायमूर्ति MC चागला के नेतृत्व में एक व्यक्ति आयोग की नियुक्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप मुंद्रा को 22 साल की जेल की सजा हुई और वित्त मंत्री T कृष्णमाचार्य को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच संबंध, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच प्रेम संबंधों की बहुत आलोचना की गई थी। यहाँ तक कि एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने अपनी बुक इंडिया रिमेंबर्ड, अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द माउंटबेटन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा है कि उनकी माँ और नेहरू जी वर डीपली इन लव बट द रिलेशनशिप रिमेन्ड प्लेटोनिक। ऐसे कई मुद्दे हैं जो इतिहास ने भुला दिए हैं, उनको उजागर करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।